नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एमएस एक्सेल चैप्टर 36 में टेक्स्ट फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड जैसे लेफ़्ट, राइट, मिडिल, उसके बाद लेन और रेफ्ट के बारे में मैंने आप लोगों को विथ प्रैक्टिकली बता दिया था। आशा करता हूँ वो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल चैप्टर 37 में ये लुकअप फंक्शन बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी डेटा को बहुत ही कम समय में फाइंड कर सकते हैं। और ये चीज़ ना आप ये देखोगे कि किसी भी कंपनी में ना लुकअप, एच लुकअप और वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमांड होते हैं, जिनके ज़रिए हम लोग किसी भी कंपनी में बहुत ही ईजी वे में किसी भी डेटा को फाइंड करते हैं। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको अपने एमएस एक्सेल वर्कशीट पर। ये मैंने एमएस एक्सेल वर्कशीट पहले से ही अपना डेटा बना रखा था, आप लोग भी इस तरह से बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने लुकअप फंक्शन ऐसे लिख लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एम्प्लॉय का नाम ले लिया, जैसे अनिल, अंकित, अंकुश, अविनाश वगैरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं। उसके बाद इनका कुछ बेसिक सैलरी है, उनके बाद ये कहाँ के रहने वाले वो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, और यहाँ इनका डिपार्टमेंट, ये इतने सारे इस तरह से डेटा मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक अलग से एक सेल बनाई हुई है कि यहाँ पे नेम, सैलरी, सिटी और ये डिपार्टमेंट, इन तीनों के अकॉर्डिंग, चारों के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी डेटा को फाइंड करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ना हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। याद रखेंगे एक्सेल में लुकअप फंक्शन का यूज किसी भी डेटा को बहुत ही कम समय में ढूंढने के लिए किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में 400-500 वर्कर काम करते हैं और उसमें मुझे किसी एक बंदा के बारे में पता करना है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उनकी कितनी सैलरी है, वो कहाँ का रहने वाला है। तो ये सारे चीज़ें ना फाइंड करने के लिए हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे किसी एक नाम को दर्शा लेना है। यहाँ पे मैनुअली किसी भी नाम को आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती लिखा हुआ, मैं यहाँ पे भी सरस्वती डाल देता हूँ। सरस्वती, मैंने यहाँ पे सरस्वती ले लिया। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए ये सैलरी, सिटी और डिपार्टमेंट, इनका तीनों चीज़ मुझे फाइंड करना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करूँ तो उनका सारा चीज़ यहाँ पे, उनका सारा डेटा यहाँ पे निकल के आ जाए। तो ये चीज़ इन सारे फंक्शनों को अप्लाई करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको लुकअप फंक्शन को एक्टिवेट करना, टैब दबा के। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू में आपको, ये लुकअप वैल्यू का मतलब ये था कि आप किसका निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने डेटा लिया है उसको लीजिए और यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। लुकअप वैल्यू का झंझट खत्म है। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वेक्टर आता है। लुकअप वेक्टर में ये वाली जो डेटा है ये कहाँ से मिलेगी, तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक इन सारे डेटा में मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा लगाना है। और कोमा लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए इनका। तो सैलरी वाले डिपार्टमेंट को ऐसे सेलेक्ट करके जहाँ तक इनका सैलरी है, इनके सैलरी को यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना है। ये देखिए सरस्वती कुमारी, इनका सैलरी 32,000। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सरस्वती, इनका सैलरी कितना है, 32,000। उसके बाद मैं इनके सिटी को फाइंड करूँगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, मैनुअली ऐसे इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे लुकअप फंक्शन को एक्टिवेट करना है। अब लुकअप वैल्यू में आपको यही देना है, ये सरस्वती को, सरस्वती जो है, उनके बाद उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे लुकअप वेक्टर में आपको इनके सारे डेटा को यहाँ पे फाइंड करके दे देना है कि ये सरस्वती मुझे इसी डेटा में है। और यहाँ पे आपको कोमा लगाना है। और कोमा लगाने के बाद ना यहाँ पे ये क्या चीज़ हम निकाल रहे हैं, सिटी। सिटी वाले डिपार्टमेंट जो भी है इनको मुझे सेलेक्ट करके हमें वर्कशीट में दे देना। और उसके बाद यहाँ पे एंटर हम ऐसे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सरस्वती का सिटी यहाँ पे कानपुर निकल के आया, आपको भी यहाँ पे दिखाई देता होगा। ये इनका सिटी यहाँ पे कानपुर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए। उसके बाद इसका डिपार्टमेंट फाइंड करना है कि ये किस डिपार्टमेंट में काम करती है। तो उसके लिए ना हम लोग इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लुकअप फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कोमा लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे लुकअप वेक्टर में ये सारे जितना भी डेटा हमारे पास है इनको हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ से कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद फिर ये हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट हम ढूंढ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करके इनके कॉलम को यहाँ पर हम दे देंगे और कीबोर्ड से ऐसे एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए सरस्वती ना, ये जो सरस्वती है ये मार्केटिंग में काम करती है। सरस्वती ये देख लीजिए मार्केटिंग में, आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, ये मार्केटिंग में सरस्वती काम करती है। अब ये तो चलिए हमने फंक्शन के जरिए ये पता कर लिया कि सरस्वती की सैलरी 32,000 है, ये कानपुर के रहने वाली है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है।
अब यहाँ पे अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का, हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ये सारे डेटा पे फॉलोअप होता है। अगर हम यहाँ पे किसी का भी नाम टाइप करें तो उनका डेटा आ जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से हम ले लेते हैं, यहाँ पे अनिल हमने टाइप करा और एंटर दबाने के बाद यहाँ पे पता चलता है, देखिए अनिल का सैलरी 20,000 यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। अनिल का सैलरी 20,000 वो रहने वाला जयपुर का, यहाँ पे जयपुर दिख रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसका है। अगर मैं यहाँ पे अंकित करता हूँ, यहाँ पे अंकित अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे अंकित तो देख लीजिए, यहाँ पे अंकित, ये अंकित 2 नंबर में यहाँ पे है। अंकित की सैलरी 23,000, यहाँ पे भी 23,000। ये रहने वाला दिल्ली का, ये दिल्ली यहाँ पे दिख रहा है। एग्जीक्यूटिव है ये, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं अंकुश यहाँ पे टाइप करूँ, ANKUSH, अंकुश अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो इनका भी ऐसे देख लीजिए, डिपार्टमेंट इनका दिल्ली, ये मैनेजर है और ये दिल्ली का रहने वाला है। इनका 24,000 ऐसे सैलरी है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को फाइंड कर सकते हो। आप लुकअप फंक्शन के ज़रिए कभी भी किसी भी एम्प्लॉई का ऐसे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनकी कितनी सैलरी है, वो कहाँ के रहने वाला। इन सारी चीज़ों के लिए ना हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।